नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। लक्ष्य योग के सीखने के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। कुछ श्रोताओं का प्रश्न था, कुछ दर्शकों का प्रश्न था कि इससे क्या लाभ होंगे। अब जो अगला श्लोक बताने जा रहे हैं उसमें इन लाभों का पूरा वर्णन किया गया है। और जो लक्ष्य योग की साधना करता है और जो लक्ष्य योग का पूर्ण विधि विधान के साथ पालन करता है उसको ये लाभ भी अनुभव होते हैं। ये लाभ जब भी अनुभव होंगे, ये सुनने से और पढ़ने से अनुभव नहीं होंगे, मन में विचार करने से भी अनुभव नहीं होंगे। ये लाभ तभी अनुभव होंगे जब साधक लक्ष्य योग का अभ्यास करेगा, लक्ष्य योग का पालन करेगा, लक्ष्य योग में डूब जाएगा उतने समय तक के लिए जितने समय तक के लिए वो इस योग की साधना कर रहा है। क्योंकि ये एक दैवीय विद्या है, कोई मजाक नहीं। जिसको जब चाहें कर लिया, जब चाहें उठा के कहीं से कहीं चले गए, जब चाहें अपनी इच्छा से उसका फल प्राप्त करने की आप प्रयास करने लगे, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि ये दैवीय विद्या है। इसके पूर्ण विधि विधान का जब तक इसको पूर्ण विधि से जानकर जब तक और इसको पूर्ण विधि से सीख कर जब तक नहीं किया जाएगा, इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। चाहे वर्षों तक व्यक्ति इस योग का या किसी भी योग के साधन का अभ्यास करता रहे, तो विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चिकित्सक भी जब आपको कोई मेडिसिन देता है तो आपको उसकी मात्रा बताता है, उसको लेने की विधि बताता है। भोजन के बाद ली जाएगी औषधि या भोजन से पहले ली जाएगी, ये इस औषधि की मात्रा कितनी होगी, 2 टैबलेट्स ली जाएंगी या 3। इस प्रकार से जब सामान्य लोक व्यवहार में ही हम देखते हैं कि जब हम विधि विधान से किए हुए कार्य हमारे सफल नहीं होते, तो ये दैवीय विद्याओं में किए गए हमारे भूलें कैसे हमें उस फल को प्रदान कर पाएंगी जो हमारा अभीष्ट है। इसलिए पहले इनके प्रोसेस को, इनकी प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक ठीक से जान लें और उसी प्रकार से इनका अभ्यास करें, तो ये निश्चित है कि फिर इसका फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि विधि न जानने से जैसे काम बिगड़ जाते हैं, उसी प्रकार से विधि को जानने से किए हुए कार्य सफल भी अवश्य होते हैं। इसीलिए आप इस लक्ष्य योग की विधि को ठीक से जान समझ लें और फिर उसको अपने अभ्यास में लेकर के आएंगे तो निश्चित ही आपको आपके अभीष्ट की सिद्धि होगी। आपको धन धान्य से लेकर के, आपको सुख स्वास्थ्य संपत्ति से लेकर के, दीर्घायु से लेकर के और अन्य समस्त अभीष्ट वस्तुओं की इच्छाओं की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आपको इसको पूर्ण विधि विधान से सोच समझ करके अपने प्रैक्टिस में लेकर के आना है। तो अब इतना बोलना आवश्यक था, वो इसलिए कि ये एक नींव थी आपको वो मंत्र बताने के लिए जो आगे बताने जा रहे हैं। वो श्लोक जिनके अर्थों द्वारा आप इस विधि को सीख करके उसकी निरंतर प्रैक्टिस करके उन लाभों को प्राप्त कर सकें जो इन वाक्यों में आपके लिए बताए गए हैं। तो आगे प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम लक्ष्य योग के 4 श्लोकों को देखते हुए आए थे। अब हम देखते हैं 5वां और 6ठा श्लोक नंबर 5 और 6। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अथवा नासिकाग्रे तु स्थिरा दृष्टिरियं शृणु यस्य भवेत् स्थिरा दृष्टि श्चिरायुः स्थिर दृष्टिमान् बाह्यलक्ष्यं स्वयं ज्ञेयं याति तस्य निवासितां कामिनां तु बहिर्दृष्टिश्चिन्तादिषु सुसिद्धिदा एकबाह्य मध्यलक्ष्य इष्टचिंता निराकुलम्। ये 5वां और 6ठा श्लोक हुआ। अब इसका अर्थ भी जान लेते हैं कि क्या कहा गया है इन श्लोकों में। तो देखते हैं। तीसरा, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। नासिका का अग्रभाग, आपकी नाक का सबसे अगला वाला हिस्सा, आपकी नाक का सबसे आगे वाला पार्ट, उस पर आपको अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। दोनों आँखों से स्थिरतापूर्वक देखना चाहिए। आगे कहते हैं, जिसकी वहाँ पर दृष्टि स्थिर हो जाती है वह दीर्घायुष होता है। जिसकी वहाँ पर दृष्टि स्थिर हो जाती है उसकी
आयु बढ़ जाती है अथवा वह दीर्घायु होता है। कहने का अर्थ ये वो अपनी आयु को बढ़ा सकता है। दीर्घ आयु अर्थात लंबी आयु, अमरता की बात इसमें नहीं कही गई, दीर्घ आयु कहा गया है। तो इसका सबसे बड़ा फल ये है कि आपकी नासिका के अग्रभाग पर आप यदि दृष्टि जमाने का अभ्यास करते हैं तो उसका पहला फल बताया गया है कि ये व्यक्ति, ये साधक दीर्घायु हो जाता है। आगे कहते हैं इसका ही नाम बाह्य लक्ष्य योग है। ये बाह्य लक्ष्य योग कहलाता है क्योंकि इसमें लक्ष्य को, हम अपने लक्ष्य को, अपना एम को बाहर केंद्रित कर देते हैं। बाहर कहाँ? अपनी नाक के अग्रभाग पर, अपनी नाक के अगले भाग पर हम अपनी दृष्टि को स्थिर करते हैं, तब इसको हम बाह्य लक्ष्य योग कहते हैं। आगे चलते हैं। इस योग का गूढ़ रहस्य साधक साधना करते रहने से स्वयं तत्वतः यथार्थ जान लेता है। तो बहुत कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। कहने का अर्थ ये है कि इस योग का साधन करते करते साधक स्वयं ही यथार्थ पूर्वक जान लेता है, उसकी सच्चाई, उसकी रियलिटी जान लेता है। कब? जब वो इस लक्ष्य योग का अभ्यास करता है। अभ्यास करे बिना नहीं जान सकता। गुरु के मुख से सुन लेगा, कहीं पढ़ लेगा, कहीं उसकी प्रशंसा सुन लेगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक कि वो इसका अभ्यास नहीं करेगा, वह इसके गुणों को नहीं जानेगा, यथार्थतः जान लेता है, उसकी रियलिटी जान लेता है, क्या वास्तविकता है इस लक्ष्य योग की, ये जान लेता है। तो मुख्य बात यह है कि आप अभ्यास करें, तब आप इसके फलों का अनुभव कर पाएंगे। आगे कहते हैं इसलिए नाना प्रकार की कामनाओं से चिंताकुल चित्त वाले साधकों को यह बहिर्दृष्टि योग शीघ्र सिद्ध होता है। अब आगे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिनका चित्त चंचल रहता है, जो कि आधुनिक युग में मोस्टली लोगों का है, बहुत से लोगों का चित्त हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में रहता है, कुछ ना कुछ जाल बुनता रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ये मन के साथ बंधे हुए हैं। तो आधुनिक युग में आधुनिक मनुष्य के लिए, हम और आपके लिए इसको सीखना बहुत सरल है, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए ही ये कहा गया कि ऐसे लोगों को ये बाह्य लक्ष्य योग शीघ्र सिद्ध हो जाता है। जिनका मन अत्यधिक चंचल होता है उनको ये बाह्य लक्ष्य योग शीघ्र सिद्ध होता है। आगे कहते हैं यह बाह्य मध्य लक्ष्य योग साधन करने वाले साधकों की सभी मनोकामना पूर्ण करके इष्ट चिंता से मुक्त करता है। दो बातें, आपको चिंता से मुक्त करता है ये बाह्य लक्ष्य योग, और आपको आपके अभीष्ट की, आपकी इच्छित वस्तु की प्राप्ति भी कराता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। ये एक ऐसा योग है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जिसके बारे में बहुत कम लिखा पढ़ा सुना गया है। तो इसी प्रकार से हम ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए ला रहे हैं, विभिन्न ग्रंथों से, प्राचीन संस्कृत साहित्य से, हर प्रकार की वो सामग्री जो आधुनिक युग के मनुष्य के लिए बहुत ही अधिक बेनिफिशियल है, लाभदायक है। तो इसी प्रकार से देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना स्नेह, प्रेम, सहयोग, मार्गदर्शन निरंतर बनाए रखिए, और आपने बना रखा है, क्योंकि बिना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट करे हुए आप स्वयं से ही लाइक भी कर रहे हैं, स्वयं से ही शेयर भी कर रहे हैं और स्वयं से ही सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ये देखकर बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इस चैनल का निर्माण ही स्वांतः सुखाय के लिए किया गया था, स्वयं के सुख के लिए, क्योंकि जो ज्ञान विभिन्न पुस्तकों में भरा पड़ा है उसको अपने तक सीमित न रखकर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, ये एक अत्यंत आनंद का विषय है। इससे आत्मा में आनंद प्राप्त होता है। तो स्वांतः सुखाय, स्वयं के सुख के लिए बनाया गया ये चैनल यदि भारी मात्रा में शेयर होता है और उसके व्यूज़ भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, तो इससे ज़्यादा, इससे अधिक आनंदप्रद और क्या हो सकता है।
तो इसी प्रकार से अपना सहयोग, प्रेम, मार्गदर्शन, स्नेह इस चैनल पर बनाए रखिएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।